नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आप सभी का ज्योतिष के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 5 तारीख से और 29 तारीख तक, 5 जनवरी से 29 जनवरी तक बुध जो हैं मकर राशि में रहेंगे। तो वो आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए क्या लेकर आए हैं, जीवन के किस क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत वो परिवर्तन लाएंगे। और अगर कोई माइनस है तो हम उसके लिए, अगर कोई नेगेटिव बात है, नकारात्मक बात है तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव चीज़ है तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपकी कुंडली है, आप कुंभ वाले हैं, तो इसीलिए आपके जो प्रथम भाव है ये प्रथम भाव ही है और इसमें जो नंबर 11 है ये 11वीं राशि को दिखाता है। चूंकि कुंभ 11वीं राशि है काल पुरुष की, इसलिए यहाँ पर जो है आपका 11 नंबर लिखा है। काल पुरुष की 12 राशियां हैं। मेष पहली राशि है, दूसरी जो राशि है वो वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो ये जो नंबर्स हैं ये राशि को दिखा रहे हैं। जैसे 12वीं मीन राशि है तो 12 नंबर कहाँ लिखा है, अगर हम देखते हैं तो 12 नंबर यहाँ लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर दूसरी राशि है। पर भाव ये कौन सा, ये पहला भाव है। भाव इस तरह से चलते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथे भाव में दूसरी राशि जो कि वृषभ थी, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता तो वो भी सीख सकते हैं। इसलिए मैं हर बार कोशिश करता हूँ ताकि हम भारतीयों को इस जो हमारी कह सकते हैं कि हमारी संपदा है, हमसे आई है काफ़ी हद तक, तो उसका थोड़ा सा ज्ञान सभी को होना चाहिए। तो इस तरह से ये 12वें भाव में, द्वादश भाव में, 12th हाउस में बुध आ गए, मरकरी आ गए हैं आपके 5 जनवरी से। तो क्या उसका रिजल्ट रहेगा, अब देखते हैं कि बुध किन राशियों के स्वामी हैं। बुध हमारे मिथुन और कन्या के स्वामी है। मिथुन तीसरी राशि है, कन्या छठी राशि है। तो 3 नंबर यहाँ पे लिखा है, मतलब इस भाव के स्वामी है। ये कौन सा भाव है, 1 2 3 4 5, पंचम भाव के स्वामी है। छठा नंबर यहाँ पर लिखा है, मतलब कि इस भाव के स्वामी है। ये पंचम था तो ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, मतलब कि पंचम और अष्टम के स्वामी है। और यहाँ गए हैं मकर, मकर 10वीं राशि है। ये कौन सा भाव है, ये 8वां है, तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वें भाव में चला गया पंचम का और अष्टम का स्वामी। तो क्या ये रिजल्ट लेकर आएगा। पंचम भाव क्या दिखाता है, पंचम भाव है आपके बच्चों का, क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का, एजुकेशन का, जीवन के मकसद का, दूरदृष्टि का। पंचम भाव आपके बच्चों का भी है। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, उनके लिए ये रहेगा कि वो कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं। अगर उन्होंने अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं बाहर विदेश पढ़ना चाहते थे, दूर पढ़ने जाना चाहते थे, उस हिसाब से तो अच्छा है। और एजुकेशन के लिए कोई यात्रा हो सकती है, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई यात्रा हो सकती है। हो सकता है कहीं दूर जाना पड़े पढ़ाई के किसी एग्जाम के लिए या किसी तरह से। बाकी पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा, और मन लगेगा भी तब जब आप एकांत होंगे। तो एकांत में आपकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी बाहर। ऐसे समय में जब भी पढ़ें या कुछ डिजाइन कर रहे हैं आप, या कुछ रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अगर आप बिजनेस में है, तो आपको एकांत जितना होगा उतना आपकी जो क्रिएटिविटी है, विचार, जो अच्छे विचार आएंगे, जो आपके लिए प्रोडक्टिव रहेंगे, वो एकांत में आएंगे। और क्या हो सकता है, ये पंचम भाव प्यार, प्रेम संबंध, लव अफेयर्स, इनका भी है। तो ऐसे में जो लोग अभी सिंगल हैं, जो चाहते हैं उनके प्रेम संबंध हो, जो चाहते हैं उनकी कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका हो, कहाँ गया स्वामी, 12th हाउस में गया, जो कि फॉरेन लैंड का है, मल्टी नेशनल कंपनीज का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, बड़ी यात्राओं का है। तो किसी बड़ी यात्रा के दौरान उनकी किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी फॉरेन व्यक्ति से, किसी बाहर के व्यक्ति से, अपने से काफ़ी अलग व्यक्ति से प्रेम संबंध आदि की शुरुआत हो सकती है। बच्चों के ऊपर काफ़ी खर्च हो सकता है, स्टडी के ऊपर काफ़ी खर्च हो सकता है। और आपकी जो स्पाउस है, पार्टनर है, किसी रिश्ते की आपकी अभी शुरुआत ही हो रही है, तो हो सकता है आपको अपनी प्रेमिका या प्रेमी के ऊपर कुछ खर्च करना पड़े, कुछ एनर्जी व्यय करनी पड़े, कुछ पैसा खर्च करना पड़े इस तरह की, या उनके साथ आप कहीं दूर जाने का प्लान बनाएं। ये चीज़ें बुध यहाँ से दिखा सकता है। पर बुध पंचम के साथ साथ अष्टम का स्वामी भी है।
पंचमेश जब 12th में जाता है तो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है। किन चीज़ों के अच्छा लिए नहीं है वो हम बात कर चुके। खर्चा आ सकता है पत्नी पे, बच्चों पे, रिप्रेजेंटेशन पे, कोई यात्रा वगैरह करेंगे तो उसमें भी पैसे का खर्चा आएगा, इस तरह से। और अष्टम का जो 12th में गया ये वैसे विपरीत राजयोग है, इसको बोलते हैं हम सरल विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग है। तो ये आपका सडन लाभ करा सकता है, चीज़ें पहले बिगाड़ के फिर सही कर सकता है। मतलब आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं चल रही हैं मैरिज लाइफ में, बच्चों के साथ, एजुकेशन में, और फिर अचानक से किसी वजह से कोई कारण से रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इस तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कंपनी है और उसमें किसी का डिमोशन हो गया, किसी को निकाल दिया और उसकी वजह से कोई जगह खाली हो गई। हालांकि आपके प्रमोशन की कोई उम्मीद नहीं थी, पर चूंकि उसको निकाल दिया और इतनी जल्दी से कोई दूसरा उनके लिए पॉसिबल नहीं था तो कह दिया चलिए आप आ जाइए। तो इस तरह से कुछ अचानक से आपका लाभ यहाँ पर हो सकता है। किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़े, क्योंकि 12th हाउस जो है वो मंदिर का है, मस्जिद का है, गुरुद्वारे का है, धार्मिक स्थान का है, समाधि का है, एकांत का है, विदेश का भी है, इसके साथ साथ बैड प्लेजर का भी है, बदनामी का भी है, तो कुछ डिफेम वगैरह भी हो सकता है। तो मर्यादा का पालन करें, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, क्योंकि ये भाव कहीं हद तक फिर जेल, कोर्ट केस आदि का भी बन जाता है। तो ऐसे में इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें। खास करके डॉक्यूमेंट्स, टैक्स आदि का जो होता है वो बिल्कुल एकदम 100% सही रखें कि आपकी डॉक्यूमेंट्स अच्छे हों, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। कारण यह है कि 8वां जो भाव है वो टैक्स आदि को भी दिखाता है, उसका भाव जा रहा है 12th हाउस में, तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम आए कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, आपने टैक्स ढंग से नहीं दिया या कुछ, या आप भूल गए। कई बार काम में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनली कर रहे हैं, पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं व्यक्ति के दिमाग से निकल जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छा रखें। डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि बुध जो है डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं। वाणी बहुत अच्छी रखें, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ये तो आप दोहा है, पर वास्तव में वाणी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। वाणी का जो कर्म कहा गया है उसको आत्मिक कर्म कहा गया है। जैसे फिजिकल कर्म है जो हम फिजिकल बॉडी से करते हैं, इसके साथ साथ वाणी के बोलने को एक कर्म की अलग से संज्ञा दी गई है और इसको आत्मा से जोड़ा गया है। तो अच्छा बोलना, सबको अच्छी सलाह देना, और जितना हो सके अपनी तरफ से वाणी से। आप कहने को लगता है फ्री की बात है कि भाई हम तो फ्री में बोल ही तो रहे हैं, पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर अच्छी बातें आप किसी को कहते हैं तो आपकी बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। पैसा आप किसी को देंगे तो वो खर्च करेगा, खत्म हो जाएगी। बात अगर किसी को देंगे, अगर व्यक्ति मानेगा तो जिंदगी बना सकती है। तो हमेशा अच्छी सलाह दें, बुरी बिल्कुल ना दें, क्योंकि बहुत नेगेटिव कर्म हो जाता है। तो वाणी का अच्छा उपयोग करें। डिप्लोमेसी का ध्यान रखें, सत्य बात भी समय पर कहना अच्छा होता है, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं। वाणी, डॉक्यूमेंट, तो इन चीज़ों का प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि वाणी बहुत अच्छी हो, डॉक्यूमेंट आदि जो है पूर्ण हो। बुध जो है ये प्रभाव बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रभाव बढ़ाने के लिए, नेगेटिव घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बुध जो है हमारे अंदर का बच्चा भी है। बुध युवराज हैं, राजकुमार हैं, युवराज हैं, तो उनको हंसी खुशी जीना पसंद है। जिनका अच्छा बुध होता है, हंसी खुशी जीना, ह्यूमरस होते हैं, जोक में बात ले जाते हैं। कोई बात किसी की बुरी भी लग जाए तो एकदम उसको उल्टा नहीं कहेंगे, इस तरह से कहेंगे कि उसको पता भी लगे और उसको बुरा भी ना लगे। तो इस चीज़ में अपने स्वभाव में लाने की कोशिश कीजिए। तो ये गोचर आपके लिए, ये गोचर तो जाएगा ही अच्छा, आगे तक बुध आपके स्ट्रांग रहेंगे, और बुध स्ट्रांग रहेंगे तो पैसा आएगा, धन आएगा, क्योंकि बुध की जो दिशा है वो कुबेर की दिशा है। बुध को किससे जोड़ते हैं? गणेश जी से। बुध को किससे जोड़ते हैं? भगवान विष्णु से। दोनों के दोनों ऐसे हैं जो विघ्नहर्ता हैं, धनदायक हैं, सस्टेन्स। विष्णु जो है पालन करता है। पालन के लिए किसकी जरूरत होती है? लक्ष्मी की जरूरत होती है। विद्या अष्टलक्ष्मी है, सिर्फ धन ही नहीं है उसमें, और भी लक्ष्मियां हैं। पर बुध का जो संबंध है बड़ा सस्टेनेंस है, यहाँ पर रहने के लिए जमीन पे पृथ्वी तत्व है बुध का। तो धन, दौलत, पैसा, ये जो सब हम आसपास देखते हैं, युवराज हैं भाई, जो कार, गाड़ी, बंगला, इन सब का जो संबंध है शुक्र से तो है ही, इसका गाड़ी वगैरह का, घर का मंगल शनि से, पर बुध से भी है। बुध धन को दिखाते हैं, व्यक्ति के जीवन में सफलता को दिखाते हैं, दसम भाव के कारक हैं। तो ये सब चीजें करेंगे तो आपके बुध स्ट्रांग रहेंगे। पूजा के रूप में आप अब तक समझ गए होंगे, क्योंकि गणेश जी से जोड़ा गया है, विष्णु जी से जोड़ा गया है, तो श्री गणेश स्तोत्र है। इसके अलावा गणेश सहस्त्र नाम है, गणेश अथर्वशीर्ष है, विष्णु
विष्णु सहस्त्र नाम है, और इसके साथ साथ आप विष्णु जी की कोई भी, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गीता का पाठ है, गीता भगवान कृष्ण नारायण के अवतार हैं, तो उनकी भी अगर आप प्रार्थना करते हैं, पर उस गीता को पढ़ते वक्त, चाहे वो गीता हो या गणेश जी की कोई आराधना हो, उसको पढ़ते वक्त उसमें जो बात आए, जो शब्द आए, उनको समझें और गणेश जी के जो गुण हैं वो अपने अंदर लाने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण के कुछ तो गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करें जब गीता पढ़ते हैं, तभी तो भक्त और भगवान के बीच में दूरी घटेगी, और वही तो भक्ति होती है। भक्ति वही है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति में तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, मतलब उसके गुण उनके अंदर आने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपना गुरु या आपका जिसकी आप पूजा करते हैं बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, नहीं तो आपको धीरे धीरे आप उसकी तरह होने लगते हैं। यही भक्ति का जादू भी है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भक्ति हवा में रहती है, आपके कर्मों को, आपके मन को, आपकी आत्मा को बदलती है, इसीलिए फिर भक्ति का इफेक्ट भी होता है, तभी होता है। सिर्फ अगर हम उस ऊपर से करते रहें और बदलाव कोई नहीं आ रहा, लगाव कोई प्रभु के प्रति आप महसूस नहीं कर रहे, आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिसिंग है। ये आप टेस्ट के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये था कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन है। क्लासिक्स में इसको बहुत बढ़िया नहीं कहा गया है, पर यह भी देखना होता है किस घर का स्वामी है, किस घर में बैठा है, कहाँ जा रहा है, बुध आपके लिए कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आती हैं। किस पर इसका प्रभाव होगा ज्यादा? जिनकी बुध की दशा अंतरदशा होगी, जिनकी कुंडली में बुध का, इस बुध से कोई कनेक्शन बन रहा होगा, बुध इसके त्रिकोण में होंगे, मतलब कि वृषभ में हो सकते हैं या कन्या में हो सकते हैं, उनके ऊपर इस बुध का प्रभाव ज्यादा होगा। बाकी के पास अगर दशा महादशा भी नहीं है, त्रिकोण में भी नहीं है, कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो कुछ खास अंतर नहीं होगा। जिसकी दशा महादशा होती है, कोई संबंध बनता है, तभी उसका थोड़ा सा असर होता है। तो ये था मेरी तरफ से कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए बुध के राशि परिवर्तन का जो रिजल्ट है। आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा, विदा लेता हूं आपसे। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।